क्या आपको पता है आज जिस इलेक्ट्रॉनिक कार को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का चमत्कार बताया जा रहा है वो 100 से 150 साल पहले ही दुनिया में आ चुकी थी। और पानी से चलने वाली कार वो भी एक बार दुनिया के सामने आई, लेकिन फिर उसे ऐसा गायब किया गया जैसे कभी आई ही नहीं थी। तो सवाल ये है कि इन दोनों टेक्नोलॉजीज को जानबूझकर किसी ने दबा दिया? क्या दुनिया को पेट्रोल और डीजल के नशे में फंसा दिया गया? 19th सेंचुरी के एंड तक इलेक्ट्रिक कार्स अमेरिका के रोड पर कॉमन थी। 1900 के आसपास न्यूयॉर्क में चलने वाली 90% टैक्सी इलेक्ट्रॉनिक कार्स थी। ये गाड़ियां बिल्कुल शांत, पॉल्यूशन फ्री और रिलायबल थी। लेकिन फिर एंट्री होती है पेट्रोलियम जाइंट्स की। 1910 के बाद पेट्रोल वाली गाड़ियां एग्रेसिवली मार्केट की गई। फोर्ड मॉडल टी ने पेट्रोल कार्स को मास प्रोडक्शन में उतारा और इलेक्ट्रिक कार को स्लो और वीक डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था। 1990s में जनरल मोटर्स ने EV1 नाम की एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। ये कार इतनी सक्सेसफुल थी कि लोगों ने इसे खरीदने के लिए अप्लाई किया, लेकिन GM ने इसे सेल पर नहीं बल्कि लीज पर दिया। और फिर अचानक से GM ने सारी EV1 कार्स वापस मंगाई और उन्हें क्रश करवा दिया। सवाल ये है, अगर टेक्नोलॉजी काम कर रही थी तो फिर उसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत क्यों पड़ी? इंडस्ट्री इनसाइडर के मुताबिक ऑयल कंपनीज और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स इससे डर गए थे, क्योंकि अगर EV चल गई तो पेट्रोल बेचने वाली कंपनीज बंद हो जाती, इंजन सर्विसिंग का बिजनेस खत्म हो जाता, ऑयल लॉबी का कंट्रोल टूट जाता। और 1998 में एक अमेरिकन इन्वेंटर स्टैनली मेयर ने वाटर फ्यूल्ड कार बनाई। उसका कहना था कि उसने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें पानी डालो और कार हाइड्रोजन निकालकर चलती है। मीडिया ने कवर किया, लोगों ने देखा, वीडियो वायरल हुई तब के जमाने के हिसाब से। लेकिन फिर स्टैनली मेयर दिन रेस्टोरेंट में लंच करते वक्त अचानक से कॉपुलेट करते हैं। उनका लास्ट सेंटेंस था, दे पॉइजन्ड मी। फिर लेकिन उनके भाई ने कहा कि उस दिन सेंटले बहुत डरे हुए थे। NATO और पेट्रोलियम ऑफिशियल्स ने उनकी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया था और फिर वो टेक्नोलॉजी उनके साथ ही खत्म हो गई। आज भी किसी बड़े रिसर्च इंडस्ट्री में वाटर पावर्ड इंजन का डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट जीरो है। सब कुछ या तो डिलीट हो चुका है या तो एक्सेस डिनाइड है। कंक्लूजन तो सोचिए, एक तरफ EV को 100 साल तक दबा कर रखा गया, दूसरी तरफ पानी से चलने वाली कार के इन्वेंटर को मारा गया और उसकी टेक्नोलॉजी भी। और अब जब ऑयल कंपनीज खुद EV में इन्वेस्ट कर रही है तब इन्हें मार्केट में दोबारा लाया गया। अब प्रॉफिट उन्हीं के पास है और कंट्रोल भी उनका। तो क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक सोची समझी ग्लोबल कॉन्स्पिरेंसी? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पावर और कंट्रोल का खेल है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या आप सच जानना चाहते हो या सिर्फ जो दुनिया दिखाना चाहती है वो देखना चाहते हो?